हेलो वर्ल्ड, सातिम टेकरी गाइस। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एसिंक अवेट कीवर्ड के बारे में। ये एसिंक अवेट कीवर्ड ES6 में इंट्रोड्यूस हुआ है और ये एसिंक अवेट कीवर्ड की मदद से हम प्रोमिसेस को हैंडल कर सकते हैं। और आज इस वीडियो में हम ये भी देखेंगे कि क्यों एसिंक अवेट को इंट्रोड्यूस किया गया। अगर हमारे पास .then एंड .catch मेथड था प्रॉमिस हैंडल करने के लिए, तो क्यों एसिंक अवेट को इंट्रोड्यूस किया गया। और हम ये भी समझेंगे कि किस तरीके से एसिंक अवेट ने प्रॉमिस हैंडलिंग को बहुत ही ईजी कर लिया। So without wasting the time, let's get started. So guys, इस वीडियो में सबसे पहले मैं आपको एक एग्जांपल समझाऊंगा। उस एग्जांपल में बताऊंगा कि एसिंक अवेट से पहले किस तरीके से हम प्रॉमिसेस को हैंडल करते थे और फिर किस तरीके से एसिंक अवेट ने प्रॉमिस हैंडलिंग को बहुत ही ईजी कर लिया। और ये समझाते तो मैं आपको एसिंक अवेट कीवर्ड भी अच्छे से समझाऊंगा। सो लेट्स स्टार्ट द एग्जांपल। सबसे पहले लेट response1 equal to fetch API1। सबसे पहले हम API1 को कॉल कर रहे हैं fetch की मदद से, ओके। जो कि ये जो fetch है वो प्रॉमिस रिटर्न करता है, ओके। तो सबसे पहले response1 में हमें प्रॉमिस मिलेगा, राइट। और जब ये fetch API कॉल करके अपना एक्चुअल रिस्पॉन्स रिटर्न करेगी, तब हमें इस response1 वेरिएबल में रिस्पॉन्स मिलेगा, ओके। चलिए, अब इस API1 कॉल होने के बाद हमें एक दूसरी API कॉल करनी है, response2 इक्वल टू fetch API2, ओके। तो रिक्वायरमेंट ये है कि जब API1 कॉल हो जाए और उसका रिस्पॉन्स सक्सेसफुली रिटर्न हो जाए, उसके बाद ही हमें API2 को कॉल करना है और API2 के रिस्पॉन्स को गेट करना है, ओके गाइस। तो अब यहाँ पे हम अगर सिंपली ऐसे कोड लिखेंगे तो जब लाइन नंबर 1 एग्जीक्यूट होगा तो जो फैच है API1 फैच वो प्रॉमिस रिटर्न करेगा और प्रॉमिस रिटर्न करने के बाद इमीडिएटली लाइन नंबर 3 एग्जीक्यूट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसने प्रॉमिस रिटर्न कर लिया है और अब वो एक्चुअल रिस्पॉन्स का वेट नहीं करेगा, वो डायरेक्ट लाइन नंबर 3 पे आ जाएगा और API2 को कॉल कर लेगा। तो अब यहाँ पे हमें .then कॉलबैक फंक्शन को यूज़ करना पड़ेगा। तो ये response1 में प्रॉमिस रिटर्न हो रहा है, तो response1 .then, ओके। अब यहाँ पे इस .then कॉलबैक फंक्शन के अंदर हम इस स्टेटमेंट को कॉल करेंगे, API2 को कॉल करेंगे, ओके गाइज। और फिर API2 का रिस्पॉन्स हमें response2 then कॉलबैक फंक्शन में मिलेगा, ओके गाइस। तो इस तरीके से response1 then करेंगे और इस then कॉलबैक फंक्शन के अंदर हमें API2 को कॉल करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि रिक्वायरमेंट ये है कि जब API1 कॉल हो जाए और उसका रिस्पॉन्स सक्सेसफुली रिटर्न हो जाए, उसके बाद ही हमें API2 को कॉल करना है। तो इस सिचुएशन में हमें .then कॉलबैक फंक्शन को यूज करना पड़ेगा और .then कॉलबैक फंक्शन के अंदर हम API2 को कॉल करेंगे। अब ये तो एसिंक अवेट के पहले का वे है कि अगर एसिंक अवेट के पहले हम किस तरीके से प्रॉमिसेस को हैंडल करते थे। यहाँ पे fetch API एक प्रॉमिस रिटर्न कर रहा है तो हमें उसे हैंडल करना पड़ रहा है, क्योंकि रिक्वायरमेंट ये है कि जब वो fetch API कंप्लीट हो जाए, उसका एग्जीक्यूशन, उसका रिस्पॉन्स सक्सेसफुली रिटर्न हो जाए, उसके बाद ही हमें API2 कॉल करनी है। तो इसलिए हमें यहाँ पे .then कॉलबैक फंक्शन यूज़ करना पड़ रहा है। चलिए अब देखते हैं कि एसिंक अवेट किस तरीके से इस चीज़ को बहुत ही ईजी कर देता है। चलिए सबसे पहले हम एसिंक अवेट कीवर्ड को समझते हैं। अब यहाँ पे एसिंक जो कीवर्ड है वो ऑलवेज फंक्शन के साथ ही लगता है। एसिंक कीवर्ड हमें फंक्शन के पहले मेंशन करना होता है, जिससे कि वो फंक्शन एसिंक्रोनस फंक्शन क्रिएट हो जाता है, ओके। तो उसका सिंटेक्स है, यहाँ पे हम लिखेंगे एसिंक फंक्शन और फिर ये फंक्शन का नेम है, ओके। तो अब यहाँ पे समझिए कि यहाँ पे कोड लिखा हुआ है, बहुत सारा कोड लिखा हुआ है एसिंक फंक्शन के पहले और थोड़ा कोड लिखा हुआ है एसिंक फंक्शन के बाद, ओके। अब यहाँ पे एसिंक फंक्शन का मतलब ये है कि वो कोड को ब्लॉक नहीं करेगा। जब माई फंक्शन जो फंक्शन है
जब ये फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, जब एग्जीक्यूशन लाइन नंबर 21 पे आएगा और माई फंक्शन को एग्जीक्यूट करेगा, तो वो कोड को ब्लॉक नहीं करेगा। मतलब कि वो माई फंक्शन को एग्जीक्यूट करते ही इमीडिएटली वो लाइन नंबर 25 से दूसरा एग्जीक्यूशन चालू कर देगा, हालांकि अभी माई फंक्शन का एग्जीक्यूशन खत्म नहीं हुआ है। तो वो माई फंक्शन जब भी एग्जीक्यूशन माई फंक्शन पे आएगा, तो वो माई फंक्शन को कॉल करके माई फंक्शन साइड बाय साइड एसिंक्रोनसली एग्जीक्यूट होगा, और जो हमारा प्रोग्राम है वो तो एज इट इज़ आगे कॉल होता रहेगा, आगे एग्जीक्यूट होता रहेगा। तो उसको बोलते हैं एसिंक्रोनस फंक्शन। मतलब कि वो फंक्शन कोड को ब्लॉक नहीं करेगा, वो एसिंक्रोनसली साइड बाय साइड एग्जीक्यूट होता रहेगा। तो ये एसिंक कीवर्ड से ये माई फंक्शन एसिंक्रोनस फंक्शन बन जाता है, एसिंक फंक्शन बन जाता है। ओके गाइज, तो अब इस एसिंक फंक्शन के अंदर हम अवेट कीवर्ड को यूज करेंगे। अब जो अवेट कीवर्ड है, अवेट कीवर्ड ऑलवेज एसिंक फंक्शन के अंदर ही आएगा, या तो अवेट कीवर्ड को हम ऑलवेज एसिंक फंक्शन के अंदर ही यूज कर सकते हैं। अब अवेट कीवर्ड को कहाँ पे यूज करना है? अवेट कीवर्ड को हमें जो फंक्शन कोई प्रॉमिस रिटर्न कर रहा है, तो उससे पहले हमें अवेट कीवर्ड को मेंशन करना होता है, जिससे कि होता क्या है कि वो एग्जीक्यूशन वो लाइन पे स्टॉप हो जाएगा तब तक कि जब तक वो फंक्शन प्रॉमिस जो रिटर्न कर रहा है उसका रिस्पॉन्स सक्सेसफुली रिटर्न ना कर दे। मतलब कि यहाँ पे हम करेंगे लेट रिस्पॉन्स 1 इक्वल टू फेच API 1, ये हम कर रहे हैं। तो यहाँ पे इस फेच API से पहले हमें यहाँ पे अवेट लिखना है, अवेट। तो ये जहाँ अगर यहाँ पे अवेट कीवर्ड होगा तो एग्जीक्यूशन लाइन नंबर 23 पे आके स्टॉप हो जाएगा। मतलब कि पहले तो लाइन नंबर 21 पे आएगा एग्जीक्यूशन और माई फंक्शन को एग्जीक्यूट कर लेगा, और माई फंक्शन अब साइड बाय साइड एग्जीक्यूट होगा, और जो हमारा प्रोग्राम है वो एज इट इज़ एग्जीक्यूट होता रहेगा लाइन नंबर 26, 27 वो सब। ओके, तब माई फंक्शन के अंदर लाइन नंबर 23 पे आके एग्जीक्यूशन स्टॉप हो जाएगा। वो तब तक स्टॉप रहेगा जब तक कि फेच API अपना रिस्पॉन्स सक्सेसफुली रिटर्न नहीं करता है। जो फेच API है वो सबसे पहले एक प्रॉमिस रिटर्न करेगा कि भाई मैं तुझे एक रिस्पॉन्स दूंगा, लेकिन अगर वहाँ पे हमने अवेट कीवर्ड यूज़ कर लिया है, अवेट कीवर्ड मेंशन कर लिया है, तो वो एग्जीक्यूशन लाइन नंबर 23 पे आके स्टॉप हो जाएगा और वो वेट करेगा फेच API का रिस्पॉन्स आने तक, और जब उसको रिस्पॉन्स मिलेगा तभी वो नेक्स्ट लाइन पे जाएगा और नेक्स्ट लाइन को एग्जीक्यूट करेगा। ओके, तो अब यहाँ पे हम करेंगे लेट रिस्पॉन्स 2 इक्वल टू अवेट फेच API 2। ओके गाइज, तो यहाँ पे रिस्पॉन्स 1 किया और अवेट फेच API 1 किया, उसके बाद रिस्पॉन्स 2 अवेट फेच API 2। मतलब कि सबसे पहले वो API 1 के रिस्पॉन्स की वेट करेगा, जब उसको सक्सेसफुल रिस्पॉन्स मिलेगा तभी वो लाइन नंबर 25 को एग्जीक्यूट करेगा, और API 2 को फेच करेगा, और जब API 2 का रिस्पॉन्स उसे मिल जाएगा तभी वो आगे एग्जीक्यूशन कंटिन्यू करेगा। तो ये यूज़ है एसिंक और अवेट कीवर्ड का। अगर इसको हम समराइज करें, इसको हम कमेंट कर लेंगे। देखिए गाइज, यहाँ पे जो एसिंक अवेट के पहले जो वे है उसमें हमें डॉट देन कॉलबैक फंक्शन यूज़ करना पड़ता था। क्योंकि जो फैच है वो एक प्रॉमिस रिटर्न करता है, और प्रॉमिस जब ये फैच अपना रिस्पॉन्स सक्सेसफुली रिटर्न कर देता है तो तब डॉट देन कॉलबैक फंक्शन एग्जीक्यूट होता है। इसीलिए हमें यहाँ पे डॉट देन कॉलबैक फंक्शन रखना पड़ता था। लेकिन एसिंक अवेट के अंदर ये अवेट कीवर्ड ने गेम चेंज कर ली। ये अवेट कीवर्ड से अब हमें कोई डॉट देन कॉलबैक फंक्शन यूज़ नहीं करना पड़ता है। ये अवेट कीवर्ड से एग्जीक्यूशन यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा, और वो तब तक स्टॉप रहेगा जब तक कि ये फेच API अपना रिस्पॉन्स सक्सेसफुली रिटर्न नहीं करती है। तो ये यूज़ है एसिंक अवेट कीवर्ड का। सो गाइस, इसको अगर समराइज करें तो एसिंक कीवर्ड से कोई भी फंक्शन एसिंक्रोनस फंक्शन बनता है। एसिंक कीवर्ड ऑलवेज फंक्शन के आगे ही लगता है, और एसिंक कीवर्ड से कोई भी फंक्शन एसिंक्रोनस फंक्शन बन जाता है, और उस एसिंक फंक्शन के अंदर हम अवेट कीवर्ड को यूज़ कर सकते हैं।
अवेट कीवर्ड ऑलवेज एसिंग फंक्शन के अंदर ही यूज होगा। हम एसिंग फंक्शन के अलावा कहीं पे भी अवेट कीवर्ड को यूज नहीं कर सकते। और अवेट कीवर्ड कोड को स्टॉप कर लेगा तब तक कि जब तक उसको प्रॉमिस का रिस्पॉन्स सक्सेसफुली मिल नहीं जाता। तो गाइज ये यूज है एसिंग अवेट कीवर्ड का। गाइज अगर आपको ये एसिंग अवेट अभी भी समझ ना आया हो तो इस वीडियो को वापस देखना, ध्यान से समझना, आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ जाएगा। और इस कॉन्सेप्ट, इस एसिंग अवेट कीवर्ड को अच्छे से समझ लेना, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन आपकी प्रोग्रामिंग जर्नी में भी ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत काम आएगा। क्योंकि प्रोग्रामर इस एसिंग अवेट कीवर्ड को यूज करके अपने प्रोग्राम को बहुत ही सिंपल, बहुत ही क्लीन रख पाते हैं और बहुत ही अच्छी अच्छी फंक्शनैलिटीज डेवलप कर पाते हैं। So that's it for this video. I'll see you in the next one.